क्या आप जानते हैं बिहार की नई कैबिनेट में कौन है सबसे अमीर मंत्री और कौन है सबसे कम संपत्ति वाला? आज की हमारी रिपोर्ट में हम आपको बताएंगे इन मंत्रियों की संपत्ति का पूरा सच, जिससे जुड़े राज और उनके राजनीतिक असर। नमस्कार, ये है हमरा बिहार और मैं हूं संदीप बिष्ट। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की नई कैबिनेट बन चुकी है और इस कैबिनेट के मंत्रियों की संपत्ति चर्चा का विषय बनी हुई है। अब हम विस्तार से जानेंगे कौन मंत्री कितनी संपत्ति के मालिक हैं, उनके पास कैसी चल अचल संपत्ति है और कौन कौन से मामले उनके खिलाफ दर्ज हैं। सबसे पहले कैबिनेट के अमीर मंत्री जान लेते हैं। सबसे अमीर मंत्री है रमा निषाद, जिनकी कुल संपत्ति लगभग 31.86 करोड़ है। इसमें चल संपत्ति के साथ बड़ी मात्रा में अचल संपत्ति भी शामिल है। उनके ऊपर करीब 75 लाख की देनदारियां भी हैं। नीरज कुमार सिंह लोक स्वास्थ्य मंत्री हैं, जिनकी कुल संपत्ति लगभग 13.98 करोड़ है। विजेंद्र यादव ऊर्जा विभाग के पूर्व मंत्री, जिनकी कुल संपत्ति करीब 4 करोड़ है। मंगल पांडे स्वास्थ्य मंत्री, जिनके पास कुल 3.4 करोड़ की संपत्ति है, जिसमें 2 करोड़ की चल संपत्ति है और 1.4 करोड़ की अचल संपत्ति शामिल है। हालांकि इनके खिलाफ 4 आपराधिक मामले भी दर्ज हैं। नितिन नवीन पथ निर्माण मंत्री, जिनकी संपत्ति लगभग 3.1 करोड़ है, जिसमें सोने की अच्छी मात्रा भी शामिल है। उनके खिलाफ भी 4 थानों में मामले दर्ज हैं। मुख्यमंत्री की संपत्ति भी जान लेते हैं। नीतीश कुमार की कुल संपत्ति लगभग 1.64 करोड़ है, जिसमें मुख्यतः 1.48 करोड़ की अचल संपत्ति है और 16.8 लाख की चल संपत्ति शामिल है। उनके पास नगद राशि 21,052 और बैंक खातों में लगभग 60,811 जमा है। उनके पास 13 गाय और 9 बछड़े भी हैं। उनके पास दिल्ली में एक फ्लैट है, जिसकी कीमत लगभग 1 करोड़ है। कम संपत्ति वाले मंत्री और उनके परिवार के मामले में भी जान लेते हैं। सबसे कम संपत्ति वाले मंत्री हैं रामकृपाल यादव, जिनकी कुल संपत्ति लगभग 1.53 करोड़ है। उनकी पत्नी की संपत्ति उनसे कहीं ज्यादा है। उनके पास 30 लाख से अधिक की संपत्ति और 250 ग्राम सोना है। संतोष सुमन के पास कुल 2.57 करोड़ की चल संपत्ति है, लेकिन उनके खिलाफ कई धाराओं में मामले भी दर्ज हैं। विजय चौधरी के पास कुल संपत्ति 1.9 करोड़ की है, जिसमें कृषि भूमि, सोना और शहर में एक प्लॉट शामिल है। संपत्ति के साथ आपराधिक मामले, कुछ मंत्रियों के ऊपर विभिन्न आपराधिक मामले भी दर्ज हैं, जैसे कि मंगल पांडे, नितिन नवीन, संतोष सुमन आदि के मामले हैं, जो राजनीतिक और सामाजिक प्रभाव को भी दर्शाते हैं। संपत्ति के राजनीतिक और सामाजिक प्रभाव, इस संपत्ति के आंकड़ों का बिहार की राजनीति पर क्या असर पड़ेगा, जनता की उम्मीदें क्या हैं और मंत्री पद पर रहते हुए जवाबदेही की क्या भूमिका है, इन पहलुओं पर भी चर्चा करें। साथ ही ये भी बताएं कि संपत्ति का ऐसे खुलासे भविष्य में राजनीतिक पारदर्शिता को कैसे बढ़ावा देते हैं। तो दोस्तों, ये थी बिहार की नई कैबिनेट की संपत्ति की पूरी विस्तार से जानकारी। आपको यह रिपोर्ट कैसी लगी, नीचे कमेंट में ज़रूर बताएं और हमरा बिहार चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आप नई नई खबरों से हमेशा अपडेट रहें। धन्यवाद।